एक वो जमाना था जब पूरा हिंदुस्तान जब अंग्रेजों से लड़ रहा था, उससे पहले झुंझुनू जिले ने लेवी की लड़ाई लड़ ली थी। वो दौर था जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों से लड़ रहा था, उस टाइम में झुंझुनू के किसान ने जागीरदारों से मुक्ति पा ली थी। लेकिन आज जो 1955 से नहर की लड़ाई शुरू हुई थी, उस लड़ाई को झुंझुनू का किसान इसलिए नहीं लड़ पाया क्योंकि झुंझुनू के किसान ने नहर के नाम पे वोट डाला, लड़ाई नहीं लड़ी। हर बार एक नेताजी चोड़ा पहन के आते थे, अलग अलग पार्टियों के नेताजी नहर के नाम पे बोलते थे और उनको वोट डाल के जयपुर या दिल्ली भेज देते थे। उसके बाद उन नेताओं के चेले गांव गांव घूमते थे और एक ही बात कहते थे, इमकारा मार लो नेता, नहर नहीं लाते पर वोट हो चुके दियो, ओचू नहर ले आऊंगा। 2008 में भी इसी बात को लेके भारत के जनवादी नौजवान सभा ने आंदोलन शुरू किया था। साथी पंकज धनखड़ भी उस टाइम हमारे साथ थे। अधिक बात बताई साथी ने, अधिक भूल गया। बात क्या थी, 2008 में नहर का मूवमेंट इतना जबरदस्त मूवमेंट गांव गांव में बन गया था। गांव गांव से लोग निकल के नहर के लिए आने लग गए थे। लेकिन लास्ट में जाके शीश राम जी दिल्ली से चले और ये बट्टा बूढ़िया बैठे ही, बट्टा बूढ़िया का पग पकड़ लिया, बोलो थे नहर खातर लड़ोगा जदियो मन रहा देवो। नाम में पूरा कर दूं क्योंकि भी माता लोग पितक से एक ठाकर साहब अब चुनाव लड़ रहा, बोले ओ ठाकर मने रहा देखो थे नहर खातर बोलोगा तो थे नहर खातर चुप हो जाओ। 2-3 पत्रकार जाके दिल्ली में धमकाया, आंदोलन हो गया फूस। नेता आपकी नेतागिरी करके आधा बीजेपी में निकल गया, आधा कांग्रेस में निकल गया और आंदोलन की जो होनी भाई होगी। अब काले भी बात को ध्यान रखना है, कोई लोकसभा चुनाव नजदीक है, कोई टाइम है, ई टाइम 16 साल पहले झुंझुनू को नौजवान एक बुजुर्ग साथी आए थे, वो कह रहे थे नौजवान बाहर नहीं निकलता। नौजवान 2008 में निकला था, लेकिन इस नौजवान को इन धोती वालों ने भेज दिया उस टाइम। क्यों? क्योंकि नौजवान समझौता नहीं करता, नौजवान लड़ना जानता है और नौजवान सीने में गोली भी खा सकता है, लेकिन नौजवान को राजनीति नहीं आती। ये नौजवान आपके पीछे भी खड़ा है, आपके आगे भी खड़ा है, लड़ना पड़ेगा तो ये नौजवान लड़ेगा। सिर्फ आप लोग समझौता मत करना। 12 तारीख को यमुना जल महासंघर्ष समिति के कॉल पे जिला हेडक्वार्टर आओ, बैठो, आगे की रणनीति तय करो। ये नौजवान, ये विद्यार्थी आपके बुजुर्गों के पीछे भी चल रहा है और जब गोली खाने की बात आएगी तो आगे आगे गोली हम खाएंगे। लेकिन आप लोग इस लोकसभा चुनाव के पहले इस मुद्दे को मरने नहीं दोगे, क्योंकि इस यमुना नहर के मुद्दे के पीछे पीछे कुछ सफेद कुत्ताधारी भी है। मैं भी आज घोड़ो ही पहन रखा है, बस घोड़ा भी जगह को काम एक ही है कि चुनाव के नजदीक मार ले नेता की गोटी क्या सेट हो। अब काला में गोटी में सेट होना, अब काला में गोटी में सेट होना कोनी, और अब काला कि मेरे को टाइमलाइन डिसाइड कौन कर रहा कि लोकसभा पर लियो नहीं आयो तो कोनी आओगे। आ लड़ाई लंबी चलेगी और मैं लड़ांगा हर बूढ़िया के सागा। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।